ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू जॉइन दिस वेबिनार। और इस वेबिनार में हम बात करेंगे द मार्केट एनालिसिस के बारे में, जो आपके मेन करेंसी पेयर हैं उनके फोरकास्ट के बारे में कि नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबल हो सकता है हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में। और आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी कवर करेंगे वन बाय वन। तो मेनली इस वेबिनार में हम मार्केट को एनालाइज करेंगे और मेनली कुछ पेयर पे फोकस करेंगे, ना कि लाइक ऑल पेयर। आपका यूरो यूएसडी करेंगे, गोल्ड करेंगे, बिटकॉइन और बैंक निफ्टी, ये चार पेयर करेंगे जिसको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि इसमें क्या पॉसिबल सीन हो रहा है और हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो इसको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ पे आपका पीवाई है, किधर आप एंट्री प्लान कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वेबिनार में। और ये मार्केट एनालिसिस वेबिनार है। और उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जितना पॉसिबल हो सकेगा आपके क्वेश्चन आंसर, जो मेजोरिटी क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनको हम रीड करेंगे वन बाय वन और उनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूरो यूएसडी से, बिकॉज यूरो यूएसडी काफ़ी ट्रेडेबल पेयर है कि यूरो यूएसडी में अभी क्या पॉसिबल सिनारियो है और हम उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर हम सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम से बात करें, एक डेली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर से, एज पर द डेली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, आपको प्रीवियस बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपका जो प्राइस का बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा कि अभी जो मार्केट का मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में है और उसका क्या सिनारियो है यहाँ पे, लाइक बाय सेल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कोई आपको वेट करना है, उसके हिसाब आप प्लान करिएगा। आपको बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे क्या हुआ वो उसका रीज़न अलग हो सकता है किसी एक मोमेंट का, और अभी जो हो रहा है मोमेंट उसका रीज़न डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो अभी इसमें हम अगर करंट स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो प्रीवियस हाई जो आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ था, उसके बाद में मार्केट ने स्टार्ट किया है डाउनफॉल। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मार्केट में जब भी हम स्ट्रक्चर लाइक ड्रॉ करेंगे उसमें आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आपको कोई लाइक इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर नहीं करना है। लाइक आपको एक वैलिड पुल बैक आपका स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, लाइक हायर हाई और लोअर लोस। ये आपके प्रीवियस स्ट्रक्चर के हायर हाई एंड हायर लो हैं। ओके, तो इनको सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। ये आपका प्रीवियस पुल बैक हो गया, अगेन मार्केट ने पुश किया, नेक्स्ट पुल बैक हुआ, पुश डाउन साइड, नेक्स्ट पुल बैक हेयर एंड ये आपका अगेन पुल बैक हुआ। यहाँ से मार्केट ने 10 डायरेक्शन किया और अब मार्केट पुश किया। और अभी जो फाइनली मार्केट हो रहा है वो इस पॉइंट पे है, यहाँ पे प्रीवियस लो है, यहाँ पे लोअर हाई है, अगेन लोअर लो। और जब भी मार्केट आपका बेरिश ट्रेंड हो और मार्केट क्रिएट वहाँ पे लोअर लोस करता है, तो सिंपली क्या करते हैं आप, हम प्लान करते हैं कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले। इंड्यूसमेंट क्या होता है, जो आपका प्रीवियस हाई है वो आपका एज अ इंड्यूसमेंट का वर्क काम करता है यहाँ पे। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट लेने के बाद ही हम यहाँ पे प्लान कर पाएंगे कि हम यहाँ से सेल सेटअप बना सकते हैं। ओके, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट था जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ये लेने के बाद यहाँ से डाउनफॉल आएगा। मार्केट ने एक पुश किया बट यहाँ पे फेल हुआ और अगेन मार्केट ने ट्राई किया कुछ ऊपर जाने का, और उसके बाद में इसी हाई को स्वीप करके मार्केट नीचे की तरफ आया। और जब इस तरीके की मूवमेंट आती है तो हमें क्या करना होता है, आपको सर एक्सपेक्ट करना होता है जब मार्केट इसी लो को ब्रेक करके मार्केट में कुछ लाइक कंटिन्यूशन मूवमेंट लेंगे। और यहाँ पे ये लो स्वीप क्या है, तो जब भी मार्केट मेन लो स्वीप करेगा, क्योंकि यहाँ से पहले आपका ये कंटिन्यूशन है और ये वाला आपका लो स्वीप का है, और जब मार्केट लो स्वीप करता है तो उस केसेस में आपको एक रिवर्सल लाइक देखने को मिलता है, जो कि आपका प्रीवियस हाई होता है वहां तक के लिए। तो यानी कि अपकमिंग डेज वीक में आपको पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट इस लेवल तक आए, उसके बाद में भी मार्केट नीचे की तरफ जाए। राइट, और नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। राइट, ओके, एंड मार्केट ऊपर जाएगा इस इंड्यूसमेंट को लेगा और मार्केट नीचे आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हम इसमें प्लान एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस तरीके से आता है तो इस इंड्यूसमेंट लेने के बाद में जो आपको यहाँ पे सेल सेटअप करना होगा वो यहाँ पे रहेगा। ओके, तो आपको इस चीज़ का वेट करना है कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम यहाँ से सेल सेटअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड में बेस्ड ऑन हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं दूसरे टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर के टाइम फ्रेम की, कि 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या
कह रहा है यहाँ से, हम क्या इसमें नेक्स्ट पॉसिबल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो मार्केट के मोमेंटम बेरिश है, राइट, क्योंकि मार्केट लोअर लोअर्स क्रिएट करते हुए नीचे की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद में फाइनली अगर आप देखोगे ये आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट है बेस्ड ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है हम प्लान करते हैं फॉर सेल। इंड्यूसमेंट लिया और आपने क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट किया कि यहाँ से सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट लेने के बाद में यहाँ पे क्रिएट किया है, पुश किया, और आपका टारगेट क्या रहेगा? प्रीवियस लो। प्रीवियस लो कहाँ पे? ये वाला पॉइंट, जो कि मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीटली इसको हिट किया है। तो जब मार्केट ने इसको हिट किया है, राइट, आपका ये मूव पूरा कंप्लीट हो गया, और अगेन क्या करा मार्केट ने? इसी लो को स्वीप करा। और जब मार्केट स्वीप करता है तो उस केसेस में जो प्रोबेबिलिटी होती है फॉर बाइंग वो ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने मेन लो स्वीप किया है। और स्वीप करने के बाद कहाँ तक आप टारगेट सेट करेंगे? अगर आप 4 आवर के हिसाब से रखोगे, राइट, तो 4 आवर के हिसाब से जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से आपका जो मेन हाई है इस पॉइंट पे है, और इसका इंटरनल अगर आप रखोगे यहाँ पे रख सकते हो। टेक्निकली तो आपका ये वाला होना चाहिए क्योंकि ये आपका फर्स्ट पुल बैक है, राइट। लिक्विडिटी स्विप होने के बाद जो फर्स्ट पुल बैक होता है वही आपका टारगेट होता है, जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है। बट बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम ये इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है, तभी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ओके, बट इस पे जाने के लिए मार्केट में कुछ बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म होना ज़रूरी है, तभी मार्केट ऊपर तक जा पाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट नहीं गया तो फिर यहाँ पे कुछ बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और वहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं फॉर सेल। आपको दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी सोच के चलनी है। मार्केट किसी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं मूव करता है, चाहे आपका बुलिश मोमेंटम हो या फिर बेरिश हो। ओके, तो अभी हम इसमें प्लान करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर टाइम, 1 आवर टाइम फ्रेम, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम भी प्लान कर सकते हैं, राइट। बेस्ड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम क्या यहाँ पे फॉर्म हो रहा है? स्ट्रक्चर आपका बुलिश है, और स्ट्रक्चर बुलिश होने के साथ साथ जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो लेना कंपलसरी है, तभी आप प्लान कर पाओगे नेक्स्ट करेक्ट इम्पल्सिव मूव, लाइक कंटिन्यूशन मूव टू द हायर। बिकॉज ये आपका पुल बैक है, कुछ इस तरीके से मार्केट ने डिज़ाइन किया है, पुश किया डाउन साइड, और ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगेन ब्रेक किया प्रीवियस हाई, पुश किया, अगेन गोइंग हायर हाई। वी आर एक्सपेक्टिंग अगर मार्केट इस लो को लेगा तभी हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे ऊपर की तरफ। अदरवाइज अगर मार्केट इसको नहीं लेता है तो मार्केट इस हाई को ब्रेक करे फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट ले, तब हम प्लान कर पाएंगे लाइक कंटिन्यूशन मूव ऊपर के साइड में। तो बेस्ड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट ने इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, और ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है कुछ इस तरीके से, राइट। अगेन पुश किया डाउन साइड, क्रिएट न्यू हाई, पुशिंग डाउन साइड, क्रिएट न्यू हाई, एंड ठीक है ना पुल बैक, एंड दिस, ये सारे क्या है? कंटिन्यूशन है। मार्केट ऊपर जा सकता है, पुश किया लो लेने के बाद हम प्लान कर पाएंगे फॉर बाय। एंड दिस लो like a minor investment, and this is our major investment will be transfer here to here। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या हम और पॉसिबल सिनारियो देख सकते हैं। 4 आवर टाइम, 1 आवर टाइम फ्रेम टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि ये आपका 4 आवर टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट लाइक टारगेट है जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है। ये आपका डेली टाइम फ्रेम का है। तो अभी पहले स्विच करते हैं 15 मिनट फ्रेम में। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है बुलिश है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और आपको कुछ भी बाय सेटअप वहाँ पे प्लान हो रहा है तो आप बाय सेटअप ले सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि 4 आवर में बेरिस है या फिर डेली टाइम फ्रेम में बेरिस है, बट 15 मिनट में तो बुलिश दिखा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो ऐसे केसेस में ये होता है कि डिपेंड करता है आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल है। अगर आपके लिए डेली टाइम फ्रेम एक बड़ा टाइम फ्रेम है और आप एंट्री लोअर टाइम फ्रेम लाइक 4 आवर में ले रहे हो, तो उसके लिए आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम मायने नहीं रखता है। बट अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे हो, ओके, तो आप देख रहे हो कि वीकली या फिर डेली में कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ओके, तो वो उसके लिए भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकता कि मार्केट एक वीकली स्ट्रक्चर को या फिर डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को बीट करे या फिर उसको लाइक रिवर्स कर पाए। ओके, उसको करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन जब होती है चीज़ें, जब किसी एक वीआईपी टाइप हो हायर टाइम फ्रेम के साथ में अलाइनमेंट हो, तब आप उसमें बाय सेल कर सकते हो प्लान। ओके, बट अगर हम अभी की करंट स्ट्रक्चर लाइक सिचुएशन समझे यूरो यूएसडी में, तो अभी की जो सिचुएशन है करंट वो क्या है यहाँ पे?
ये स्वीप हुआ, कंटिन्यूशन ऊपर जा रहा है, मार्केट ने लो लिया, ये क्या है आपका, ये इंडस्टमेंट है, इंडस्टमेंट फर्स्ट पुल बैक लिया, मार्केट ने पुश किया, बट इस लो को ब्रेक नहीं किया। अगर इस लो को ब्रेक करता तो क्या होता है, यहाँ पे सिनारियो थोड़ा चेंज हो जाता, मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, या तो इसको स्वैप करे, अगर स्वैप नहीं करता तो फिर क्लोजिंग होती है, और उसके बाद में जो सिनारियो रहता वो इस तरीके से रहता कि मार्केट पुश करता और हम एक्सपेक्ट करते एक सेल सेटअप। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इन्वेस्टमेंट लेने के बाद में पहले अटेम्प्ट में अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता तो फिर दूसरे अटेम्प्ट में या तो स्विप करके नीचे जाए, लाइक रिवर्स करे। अगर उस केसेस में भी नहीं करता तो दिक्कत आती है कि मार्केट अब वहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट होने वाला होता है। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेने के बाद यही आपका जोन है, फर्स्ट अटेम्प्ट मार्केट ने क्रिएट किया और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। प्रीवियस हाई ब्रेक किया क्योंकि मार्केट ने अब इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म किया है इस पॉइंट पे। प्रीवियस हाई ब्रेक किया, पुश किया डाउन साइड, आपको वेट करना है इन्वेस्टमेंट लेने का, उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं। तो ये आपके पुल बैक्स हैं, कंटिन्यूशन ऊपर की तरफ जा रहा है। और उस केसेस में क्या होता है, जब भी मार्केट आपका लाइक के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म करता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया क्योंकि ये पुल बैक है। और इन्वेस्टमेंट लेने के बाद प्राइस किसी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पे मिटिगेट करे, जो कि इस पॉइंट पे है। राइट। टेक्निकली तो देखोगे आप तो ये पूरा इंटायर जोन एक ऑर्डर फ्लो का काम करेगा, बट रिफाइनमेंट के लिए आप इसको ले सकते हो। राइट। और यहाँ पे तो ये आपका ऑर्डर फ्लो हो जाएगा रिफाइनमेंट के लिए, अगर इक्वल हो तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो उस केसेस में सबसे बेटर यही रहेगा कि आप पूरा ही जोन लें, ऐसा ऑर्डर फ्लो रिफाइनमेंट और ऐसा ऑर्डर फ्लो। इंड्यूसमेंट लिया, मिटिगेशन दिया, कंटिन्यू, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कंटिन्यूशन। ब्रेक किया, पुश किया डाउन साइड, मिटिगेशन किया ऑर्डर ब्लॉक का, अगेन मार्केट ब्रेक द हाई, स्वीप किया, बट मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूशन। यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है क्योंकि ये इनसाइड मूव है। फाइनली मार्केट ने इस पॉइंट पे ब्रेक किया और ये आपका नेक्स्ट हायर हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ। और इस हायर हाई के बाद में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट के बाद में हम क्या प्लान करेंगे, फॉर बाय। बट कहाँ पे करेंगे, पहले अटेम्प्ट में। और पहला अटेम्प्ट कहाँ पे है, पहला अटेम्प्ट कहाँ पे है, ये पहला ही अटेम्प्ट है जहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है, क्योंकि ये आपका लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय यहाँ पे है, जो कि प्राइस ने ऑलरेडी टाइप किया है। इट मीन्स अगर प्राइस यहाँ से रिएक्ट करता है ऊपर की साइड में तो इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम एक नेक्स्ट अपकमिंग मूव ऊपर की तरफ देख सकते हैं। बट अगर यहीं से मार्केट और नीचे आ गया, लाइक पहला अटेम्प्ट होने के बाद में मार्केट पुश किया और उसके बाद में क्या हो रहा है, मार्केट किसी प्रीवियस हाई को ले रहा है और उसके बाद में मार्केट ड्रॉप करा है, पुल बैक, मिटिगेशन एंड सेल। तो इस तरीके से आप इसमें एक सेल का सेटअप भी बना सकते हो बेस्ड ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो इस तरीके से चीज़ें इसमें काम करती हैं। लाइक आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर यूज़ करना है, इंडस्टमेंट का वेट करो, या फिर ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन हो, नहीं भी होता है तो पहले अटेम्प्ट में अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो आप प्लान कर सकते हो फॉर बाय। जैसे कि अभी भी यहाँ पे फॉर्म हुआ, अगर हम इसी पॉइंट पे एक लोअर टाइम फ्रेम में जाएं तो हम किस तरीके से यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं फॉर बाय सेटअप के लिए। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और इस जोन को रिफाइनमेंट करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा जोन है जहाँ से एक्सपेक्ट कर पाएं कि हम मार्केट में जो लाइक के मोमेंटम है कहाँ से आ सकती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय जहाँ से रिफाइनमेंट कर पाएं। तो ये आपका पूरा जोन है, ये आपका लास्ट सेलिंग मोमेंटम बिफोर द बाय ये है। इसका मतलब अगर प्राइस इस लेवल पर आती है और इस पर आने के बाद में यहाँ पे कुछ भी लाइक बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो हम यहाँ से एक अच्छा सेटअप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर बाई के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी प्राइस इस पे आएगी तो स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होगा, लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होते हुए आएगा नीचे की तरफ। और जब प्राइस इसी पॉइंट पे आई स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, अगेन मार्केट हायर हाई जाना स्टार्ट करेगा और जब इस लो को लेकर के मार्केट वापस जाएगी मिटिगेशन, और हम बाय करेंगे फॉर अपसाइड के लिए। क्यों? क्योंकि ये इस लो ने लिक्विडिटी ग्रैब की इस पॉइंट पे, और यही जोन हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी एरिया का काम करेगा फॉर बाय। बट कहाँ पे करेंगे, द लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय इज हियर। तो इस पॉइंट पे हम मार्क करेंगे, मिटिगेशन होगा, मिटिगेशन होने के बाद में इस पॉइंट पे हम इसको बाय कर सकते हैं।
क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपका बेयरस से बुलिश में शिफ्ट हुआ है, ये इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद उसी जोन को पुल बैक से मिटिगेशन किया, तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं फॉर बाई के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम सिनारियो है, जहां आपको डेली टाइम फ्रेम से लेके 1 मिनट टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन किया है डिटेल्स में। अब स्विच करते हैं दूसरे पेयर पे, बिटकॉइन पे, गोल्ड पे, उसके बाद में बिटकॉइन। सबसे पहले इसको भी डेली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर में इसमें क्या हो रहा है और हम क्या प्लान कर सकते हैं। देखो, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपका बुलिश था यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल आपका जो डायरेक्शन है यहाँ पे कंटिन्यू हायर हाई क्रिएट कर रहा है, बट एक पॉइंट पे जाकर के लगा कि मार्केट अब रिवर्स करने वाला है। राइट, तो आपका जो हाईएस्ट कैंडल है वो कहाँ पे है, लाइक ये वाला स्ट्रक्चर है, और उससे प्रीवियस आपका पुल बैक कहाँ पे है? ये वाला पॉइंट है। ये क्या है आपका? ये इंड्यूसमेंट है। इसी पॉइंट पे जाकर के आपको क्या करना है? बाय। बट इसी पॉइंट पे आप प्लान करोगे बाय का, यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, बट मार्केट अगेन इसी को ब्रेक करता है। तो उस केसेस में क्या होता है? इसका मतलब मार्केट में अब क्या है? स्वीप करा। स्वीप के बाद भी हम क्या करेंगे? एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से अगेन कंटिन्यूशन दे सकता है, और उसका अगर यहाँ पे बाय करेंगे तो टारगेट आपका प्रीवियस हाई होना चाहिए। राइट, बट मार्केट ने नया हाई तो क्रिएट नहीं करा, बट इसी जोन को ब्रेक कर दिया एक पुल बैक में और पुश किया डाउन साइड में, और यही जोन आपका एक ऑर्डर फ्लो का काम करेगा। द लास्ट सेलिंग मूव बिफोर बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल इज हियर। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से मार्केट पुश किया पुल बैक लाइक दिस वन, अगेन गो हायर एंड ब्रेक एंड मिटिगेशन एंड देन सेल। ठीक है, क्योंकि इस जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब की है। जब इस जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब की है तो यही जोन हमारे लिए क्या करेगा? काम एक हाई प्रोबेबिलिटी का काम करेगा, मिटिगेट होने के बाद में हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं फॉर सेल के लिए। ठीक है, और अभी इसको हम अगर 4 आवर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर से समझें तो इसमें क्या पॉसिबल सिनारियो है, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट का मोमेंटम है वो बेयरिश है। राइट, अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो आपका इसमें कहाँ पे ऑर्डर फ्लो है? ये पॉइंट रहा आपका, द लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल, यहाँ पे है। तो प्राइस इसी जोन पे टैप करेगा जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, और उसके बाद में कोई भी बेरिश डायरेक्शन यहाँ पे फॉर्म होगी तो हम प्लान कर सकते हैं फॉर सेल इस लो तक एटलीस्ट। राइट, क्योंकि ये आपका मेन लो है। अब किस तरीके से हम यहाँ पे प्लान करेंगे? ये आपका ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन हुआ। मिटिगेशन होने के बाद में आपको चाहिए एक चौक, यानी कि एक ट्रेंड का रिवर्सल होना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम प्लान करेंगे फॉर सेल। लो ब्रेक किया, यानी कि चौक कंफर्म हुआ, पुल बैक पुशिंग डाउन साइड, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक वैलिड पुल बैक जो कि यहाँ पे मिला है, और ये मिलने के बाद में हम प्लान कर सकते हैं सेल एट द करंट टाइम। तो यानी कि आप कह सकते हो कि नेक्स्ट जो वीक है उसमें गोल्ड में हमें सेल साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है इस पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद लाइक ये लिया है, और लाइक इंड्यूसमेंट स्वीप किया, पुश किया, और यहाँ पे कोई बेरिश सेंटीमेंट क्रिएट होता है, लाइक ये 4 आवर टाइम फ्रेम का है, तो 115 टाइम फ्रेम में कुछ भी यहाँ पे बेरिश क्रिएट होता है तो हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं फॉर सेल। कहाँ तक के लिए? इस लो तक। राइट, क्योंकि ये आपका हो गया इंवेस्टमेंट। ओके, तो इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। अभी इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबल सिनारी हो रहा है और हम इसमें क्या प्लान कर सकते हैं। लेट्स चेक है। ठीक है, तो ये आपका 50 मिनट टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, और इस 50 मिनट टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो मार्केट का जो डायरेक्शन है, बिहेवियर है, वो नीचे की तरफ है। यानी कि मार्केट का जो मोमेंटम यहाँ पे जो शो कर रहा है वो कुछ इस तरीके से कर रहा है कि मार्केट आपका लो लोस क्रिएट कर रहा है, लाइक इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पुल बैक लिया, पुश किया, अनदर पुल बैक किया। नो, अभी इसको ब्रेक नहीं किया है। तो इस केसेस में क्या होता है कि मार्केट अगर आपका एक हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट ले या किसी पीवाई पे टैप करे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, और जब मार्केट इसी हाई को ले लेता है उसके बाद पुश करता है पुल बैक एंड सेल। तो ये जो जोन होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे स्टोरी फॉर्म हो रही, लाइक आपका इंड्यूसमेंट ले लोअर टाइम फ्रेम में भी, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट लिया तो 50 मिनट टाइम फ्रेम आपका लोअर टाइम फ्रेम बनेगा। तो ये आपका लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा मिटिगेशन।
राइट। और ये पॉइंट आपका हो जाएगा इंडस्मेंट, बिकॉज इस पॉइंट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो इस पुल बैक पे मिटिगेट होने के बाद हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं फॉर सेल के लिए। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। अगर हम इंडस्मेंट की बात करें यहाँ पे, तो इंडस्मेंट कहाँ पे है? इंडस्मेंट आपके इक्वल हो गए, ये आपका प्रीवियस हाई था। तो यानी कि अगर मार्केट इसी हाई को लेकर के मार्केट वापस नीचे आता है, तो हम यहाँ से एक सेल सेटअप प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट पहले लो को ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इस पॉइंट पे हो जाएगा। राइट। और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक प्लान कर सकते हैं फॉर सेल सेटअप। कहाँ तक के लिए? इस लो तक के लिए, क्योंकि ये 4 आवर टाइम फ्रेम का मेन लो है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये गोल्ड का ओवरऑल व्यू है। अगर हम इसको एक लोअर टाइम फ्रेम में देखें, लाइक 1 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो उसमें और ज़्यादा बेटर आइडिया आपको मिल जाएगा। राइट। ये आपका लास्ट पॉइंट था जहां से मार्केट ने लाइक पुश करना स्टार्ट किया था 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। पुश किया, ब्रेक किया स्ट्रक्चर, पुशिंग डाउन साइड। ये आपका मेन लो है। इस हाई को स्वीप करना लाइक लाजमी है। जब इसको स्वीप कर देगा, उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आए। और इस इंड्यूसमेंट को लेने से पहले मार्केट प्रॉब्ली इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, अगर आप देख सकते हो, कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट आपका जो ट्रेडिंग हो रही है वो बिटवीन इस हाई से इस लो के बीच में है। राइट। अभी की जो ट्रेडिंग है, और यही आपका इंड्यूसमेंट है एट द करंट टाइम। और इस केसेस में क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रही, लो स्वीप करा, पुशिंग हायर हाई, टेक ए पुल बैक, मिटिगेशन, गोइंग हायर हाई, गोइंग हायर हाई, टेक इंड्यूसमेंट, गोइंग हायर हाई, मिटिगेशन, एंड बाय। एंड जब ये हाई आपका ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से, उसके बाद मार्केट अगेन पुश करेगी डाउन साइड, और पुश डाउन साइड, मिटिगेशन, एंड आपको यहाँ पे सेल करना है। तो ये जो एरिया होगा ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि पहला हाई, पहले लो ब्रेक हुआ, ये आपका कंटिन्यूशन मूव हो गया। पहले अटेम्प्ट में भी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, दूसरे में या फिर तीसरे में भी। और ये जोन आपके लिए ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी काम करेगा, क्योंकि इस जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब ऑलरेडी कर चुकी है, मिटिगेट हो गई, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे सेल। तो ये कुछ इस तरीके से सिनारियो है गोल्ड का। काउंटर ट्रेंड में यहाँ पे बाय पॉसिबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है इन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। दिस इज द लास्ट सेलिंग मोमेंटम बिफोर द बाय। इसको मिटिगेट करने के बाद हम यहाँ से प्लान करेंगे फॉर बाय, क्योंकि लिक्विडिटी इस पॉइंट पे मार्केट ने ऑलरेडी ग्रैब कर ली है। तो अभी स्विच करते हैं बिटकॉइन की ओर, कि बिटकॉइन में अभी क्या चल रहा है और हम उसमें क्या एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बिटकॉइन की बात करें तो सबसे पहले इसको हमें एक हायर टाइम फ्रेम में समझना होगा कि हायर टाइम फ्रेम में इसका सिनेरियो क्या चल रहा है। और हायर टाइम फ्रेम के बाद में ही हम इसमें लोअर टाइम फ्रेम में समझ पाएंगे एग्जैक्टली क्या इसमें प्लान है। देखो, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन इससे पहले पूरा बुलिश था, और उसके बाद में टर्न हुआ, इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या होता है, ये आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर था। यानी कि इंड्यूसमेंट, पहला अटेम्प्ट पुश किया बट फेल हुआ, अगेन हायर हाई गया, और इसी जोन पे हम क्या करेंगे फिर बाय। बट बाय करने के बाद भी मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट नहीं किया, बट इसी जोन को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब जो इंडिकेशन था, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था आपका, पुल बैक, पुश डाउन साइड। तो ये जो आपका ये इंटरनल हो गया, अगेन ब्रेक द इंड्यूसमेंट। अगर इसको ब्रेक करने के बाद यहीं से रिएक्शन मिलता तो ये काफ़ी स्ट्रांग होता, अब तक मार्केट इस लो तक आ चुका था। बट मार्केट ने वो क्रिएट नहीं करा वहाँ पे इंड्यूसमेंट, और स्मॉल पुल बैक लेने के बाद फेल कर दिया। इसका मतलब अब होता है कि मार्केट यहाँ से कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो मार्केट ने इसी जोन पे टैप किया, यहाँ से ये एक नई एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट इस पे टैप होने के बाद कंटिन्यू हाइज आए। पर वहाँ पे प्राइस ने टैप भी किया और एक कुछ मोमेंटम भी दिया। उसके बाद में मार्केट फिर फेल हुआ, और फेल होने के बाद में फिर पुल बैक देना स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। राइट। और जब मार्केट इस तरीके से लाइक पुल बैक क्रिएट कर रहा है, तो आपको चाहिए इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम सेल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गया आपका ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम का। और हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट लेने के बाद
यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बना सकते हैं। ओके, सो अभी इसको देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में क्या सीन चल रहा है, इसमें 4 आवर टाइम फ्रेम में या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये आपका 4 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो 4 आवर का ट्रेंड जो है वो बेरिस शो कर रहा है, और जब भी मार्केट का डायरेक्शन बेरिस है तो सिंपली आपको चाहिए एक इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट को लेने के बाद ही हम वहां से प्लान करेंगे फॉर सेल के लिए। ये काफी सिंपल चीज है। जब भी मार्केट बुलिश क्रिएट होता है तो आपका मार्केट हायर हाई क्रिएट करता है, और जब भी मार्केट आपका बेरिस है तो लो लोस क्रिएट करता है, जो कि काफी सिंपल है। बट आपको जब भी एंट्री लेनी है तो आपके इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही वहां पे एंट्री लेनी है, या फिर इंड्यूसमेंट लिए हुए पॉइंट पे मार्केट अगेन पुल बैक करे तो हम वहां से प्लान कर सकते हैं फॉर सेल के लिए। आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की इसमें जरूरत नहीं है। आप चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, आपको ट्रेड करने में भी मजा आएगा। इस वाले केसेस में अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर आपका इस पॉइंट से नीचे की तरफ ड्रॉप होना स्टार्ट करा है। ये आपका क्या है, ये इनसाइड मूव है, लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर। पुश किया, पुल बैक किया, अगेन पुल बैक किया, स्मॉल पुल बैक, मिसमैन, ये आपका इंटरनल हो गया, अगेन पुश किया, और इस तरीके से मार्केट आपका नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है। तो जब भी मार्केट आपका नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, कंटिन्यू लोअर लोस क्रिएट कर रहा है, उस केसेस में ज़रूरी है कि मार्केट अपना इन्वेस्टमेंट ले, और उसके बाद हम प्लान करेंगे फॉर सेल के लिए। तो ये आपका रीसेंट स्ट्रक्चर है, लो ब्रेक किया, यानी कि मार्केट को इस हाई को ब्रेक करना कंपलसरी है फॉर सेल सेटअप। और जब भी मार्केट इसको हाई को ब्रेक करेगा उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे एक डाउन साइड मूव का। और अगर हम अभी करंट प्राइस की बात करें बिटकॉइन में बेस्ड ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो स्ट्रक्चर वो आपका किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से। राइट, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, लो क्रिएट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है अगर मार्केट इसी हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यही जोन आपके लिए क्या करेगा, एक बाय के लिए काम करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग बाय होगा फॉर अपसाइड। राइट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। अगर हम इसी चीज को एक 1 आवर या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम के सिनारियो से समझें, 1 आवर का सिनारियो समझे तो उसमें भी सिमिलर चीज आपको देखने को मिलेगी, लाइक प्रीवियस स्ट्रक्चर, लोअर लोस, लोअर हाई, लोअर लोस, एंड सेम चीज आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। ये आपका करंट स्ट्रक्चर है। इस करंट स्ट्रक्चर से पहले आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो मार्केट आपका हायर हाई क्रिएट कर रहा है, ये प्रीवियस हाई। राइट, प्रीवियस हाई लो, पुशिंग डाउन साइड, ब्रेक दिस वन, अगेन आपको चाहिए एक पुल बैक, मार्केट ने पुल बैक लिया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ब्रोकन, ये आपका प्रीवियस लो हो गया, अगेन ब्रेकन एंड स्वीप करा एंड सेल। जब भी स्वीप करेगा सेल कर सकते हैं, दिस लो इज ब्रोकन। तो इसके बाद आपको चाहिए इंड्यूसमेंट, लिया और सेल, ब्रेक द स्ट्रक्चर, अगेन कंटिन्यू पुशिंग डाउन साइड राइट है। ओके, तो ये सारे क्या है, स्ट्रक्चर ही तो है। बट मार्केट में क्या चाहिए आपको, पहला हाई, अगेन इंड्यूसमेंट स्वीप करा, सेल, ब्रेक द लो, अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग सेल आफ्टर टेकन आउट दिस इंड्यूसमेंट, रिएक्शन दिया बट फेल्ड हो गया, अगेन न्यू हायर हाई क्रिएट करा, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसी जोन पे आए, मिटिगेट करे, हम बाय करें। प्राइस ने टैप करा, स्मॉल रिएक्शन दिया, बाय दिया, बट फाइनली मार्केट ने अगेन इसको ब्रेक कर दिया, इस लो को। तो इसको ब्रेक कर दिया तो पहले अटेम्प्ट ने जो स्वीप करा तो हम शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, बट क्योंकि ब्रेक करा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि अगर मार्केट यहाँ पे कुछ बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो हम वहां से प्लान भी कर सकते हैं फॉर सेल। ब्रेक किया, पुल बैक किया, बट मार्केट फेल, ब्रेक दिस वन, ब्रेक दिस वन, ब्रेक द स्ट्रक्चर, एंड अगेन ब्रेक द स्ट्रक्चर। और अभी की जो सिचुएशन है वो यही है कि अभी प्राइस जो ट्रेड हो रहा है वो अभी बुलिश स्ट्रक्चर में फॉर्म हो रहा है। ये आपका प्रीवियस हायर हाई, हायर लोअर, पुशिंग डाउन साइड, ब्रेक द इंड्यूसमेंट राइट हेयर, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड, सेकंड अटेम्प्ट सेल, अगेन मार्केट फेल्ड, break this one, first attempt failed, and continue going higher high, mitigation, and we can buy here.
So this is a very simple way to marking the higher time frame to lower time frame structure, even 1 minute and 50 minute time frame and 5 minute time frame as well as here. ओके, तो अभी एक बारी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक की निफ्टी में क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए। बैंक की निफ्टी की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर 50 मिनट के हिसाब से देखो या फिर 5 मिनट के हिसाब से, दोनों सिनारियों में ही सेम सिचुएशन रहने वाली है। देखो 50 मिनट टाइम फ्रेम का, सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो ये जो पॉइंट आपका था वो आपका हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ पे, ये आपका प्रीवियस लो था। और उस हाई लो से पहले जो आपका पहला पुल बैक होता है मेन लो का, वो आपका इंड्यूसमेंट का काम करता है। पहले अटेम्प्ट में मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे ट्राई करा, मार्केट ने बुलिश स्ट्रक्चर दिया बट फेल्ड हो गया। तो जब मार्केट फेल्ड करेगा तो सिंपली क्या करना है आपको, आपको सिंपली वेट करना है इंड्यूसमेंट वेट करने का, जो कि इस पॉइंट पे लिया मार्केट ने, इसको ब्रेक किया, पुल बैक मिटिगेशन एंड सेल। यही मैं सेटअप आपको बता रहा था कि मार्केट जब भी इस तरीके का सेटअप बनाएगा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगी। मार्केट ने वही किया, इंड्यूसमेंट लिया और इसी लो को ब्रेक किया और इसी पुल बैक को मिटिगेट किया, क्योंकि यही आपका लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल, यही जोन था। पुश किया, पुल बैक किया एंड सेल। तो ये काफ़ी सिंपल तरीका होता है जब भी मार्केट आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करे। ओके, तो ये कुछ मार्केट एनालिसिस थे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी एंड बैंक निफ्टी। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इसी तरीके से आप किसी भी पेयर में अप्लाई कर सकते हो। आपका जो रूल और प्रिंसिपल रहने वाला है वो सिमिलर रहने वाला है। आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल जितना रखोगे उतना ही बेटर रहेगा। चलिए, आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको कर लेते हैं और उसके बाद में इस वेबिनार को फिनिश करेंगे। तो जो क्वेश्चन आंसर है वो उसमें आपका और एनालिसिस इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ आपको करनी है। सर एंट्री एंट्री नहीं बता रहे हैं, इसमें सिर्फ मार्केट का एनालिसिस है। एंट्री के लिए आप वीडियो पार्ट देख सकते हो, वीडियो अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हो, जो कि पिछले उसमें बताया था एंट्री कैसे लें। मालिक एंट्री ही बता रहे हैं आपको, कितनी बारी बता चुके हैं कि एंट्री किस तरीके से लेनी है। लोअर टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट भी दिखाया है इतनी बारी। ये एंट्री तो है, यहाँ पे सेटअप ये बनेगा, ये एंट्री का सेटअप है। लिक्विडिटी स्वीप किया, पुश किया, पुल बैक किया, आंसर सिंपल। 24 घंटे में किस टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप फॉरेक्स में कुछ लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें यह रहता है कि आप लाइक लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन की जो ओवरलैपिंग होती है, यानी कि शाम को 6:30 बजे के आसपास, उसमें ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है, चाहे वो अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो। LTF कंफर्मेशन बताओ। ये लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ही है, इसमें कुछ और अलग नहीं है। आपको सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपका स्ट्रक्चर बुलिश है या फिर बेरियस है, किसी पीवाई पे टैप करें या फिर इंड्यूसमेंट ले। उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा, आपको वहां पे प्लान करना है फॉर सेल और बाय। राइट, ये सिंपल तरीका है और यही आपको अप्लाई करना है। आई डिड ट्रेड फ्राइडे ऑन सेम, यस सर। सर सेटअप कम समझ आते हैं तो समझो भाई, करो उसको, बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, तभी तो आएंगे समझ में, एकदम से थोड़ी ना आ जाएंगे। आप चीज़ों को करो, स्टडी करो, बैक टेस्टिंग करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्रेडिंग करो धीरे धीरे करके। जब कॉन्फिडेंस आने लगे आप धीरे धीरे करके अपने आप खुद बढ़ाने लगोगे चीज़ों को। सर 15 मिनट लो नॉट ब्रेक। हाँ 15 मिनट में हो सकता है ब्रेक नहीं किया हो, लेकिन हर टाइम फ्रेम की एक अपना अलग रहता है। आपको कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और उसी टाइम फ्रेम पे आपको वर्क करना है।
डू यू सजेस्ट मंडे ट्रेडिंग? मंडे ट्यूसडे से कोई ऐसा वो नहीं है, आप चाहे जिसमें ट्रेड कर सकते हो, अगर सेटअप बना है तो आप ले सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता उस मंडे से या ट्यूसडे से, मंडे को भी ट्रेडिंग होती है ना, ऐसा तो नहीं है ना। भाई चार्ट खुलता है, मार्केट खुलती है, मंडे को ट्रेडिंग होती है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मे भी हो सकता है आपकी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी हो जिसमें मंडे को ट्रेड करने से लाइक कोई सेटअप से ही नहीं मिलते या कुछ रीज़न है, तो आप उनको नहीं कर सकते हो। अदरवाइज आप रेंडमली सिर्फ मंडे को लीव कर रहे हो बिना किसी रीज़न के, किसी के कहने पे या किसी के देखने पे, तो वो एक सेंस नहीं है। आपके लिए क्या वर्क कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सेशन पे वीडियो की जरूरत नहीं है। मेनली आई फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर लिक्विडिटी विच इज important फॉर मी एंड फॉर ऑल। I would like to suggest you, please focus on the structure and structure liquidity, which is important, and don't make it complex, and please make it simple and easy to trade for everyone. तो ये काफ़ी सिंपल रहेगा, जब भी आप चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से करोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके सेटअप के लिए भी, और आपको बहुत सही सेटअप इसमें देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी मीडियम के बाद ही एंट्री लेनी होगी, हाँ जी। जब भी मार्केट बैंक निफ्टी से ही मतलब नहीं है, आप किसी में भी जिसमें स्टॉक में या किसी भी करेंसी में ट्रेड करते हो तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट लेने के बाद ही वहाँ पे प्लान करना है फॉर बाय एंड सेल, क्योंकि जब मार्केट इन्वेस्टमेंट लेता है तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बिनिंग की वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। राइट। इन्वेस्टमेंट कैसे जगह है? फर्स्ट पुल बैक इन्वेस्टमेंट ही होता है। आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। राइट। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बिहेव करता है बेरिस में। ये पहले जो पुल बैक होते हैं इंड्यूसमेंट ही होते हैं, अगर यहाँ से आ गया तो ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा, अगेन पुल बैक किया तो ये इंड्यूसमेंट होगा। जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट और नीचे नहीं जाएगी। एंड सेम चीज आपको यहाँ पे बुलिस में देखने को मिलेगी, ये सारे इंड्यूसमेंट ही तो हैं, ये इंड्यूसमेंट है। अब ये इंड्यूसमेंट हो गया जब हाई ब्रेक हो गया, अब अगेन पुल बैक किया तो ये इंड्यूसमेंट हो गया। जब तक इस लो को ना लेगी तब तक मार्केट ऊपर की तरफ हमें देखने को नहीं मिल सकती। सर अगर मार्केट स्ट्रक्चर छोटा है, एक कैंडल है जो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो दोनों स्वीप कर रखा है, तो वो सिंगल लेग होगी या पुल बैक, ये डिपेंड करेगा, बट वो एक पुल बैक ही काउंट किया जाएगा। ये डिपेंड इसलिए करेगा कि क्या अब तक किस साइड पहले ब्रोक करा है। ओके, बट वो पुल बैक में ही कंसीडर कर सकते हैं। आईडीएम के बाद कौन से पॉइंट से एंट्री ले? आईडीएम के बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में आप बाय या फिर सेल का प्लान कर सकते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हायर टाइम फ्रेम सेम टाइम फ्रेम में किसी पीवाई पे मिटिगेट करे, लाइक आपका ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक, और वहां से रिएक्शन दे तब भी आप प्लान कर सकते हो फॉर बाय एंड सेल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मार्केट स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होता है तो मालिक आपको करना चाहिए, सीखो उसको, बार बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, तभी आएंगी ना चीज़ें। प्रॉब्लम तो हर चीज़ में है, देखो आप किसी भी तरीके से करोगे, कम पैसा तब भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा पैसा होगा तब भी प्रॉब्लम है। चीज़ें सही जाएंगी, बहुत सही सही जाएंगी तब भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा सही जाती हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गलत जाएंगी तभी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हर जगह है। बट मेन चीज़ उसका सोल्यूशन देखोगे तभी होगा। सोल्यूशन कहाँ पे भाई? पैक टेस्टिंग करो, चीज़ों को स्टडी करो, समझो बारीकी से। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत जल्दी करोगे, जितना जल्दी करोगे उतना लेट सीखोगे। आराम से करोगे ट्रेडिंग को तो आप जल्दी सीख जाओगे, और ज़्यादा जल्दी करोगे तो उतना ही लेट जाओगे, और मे भी हो सकता है आप क्विट कर जाओ, क्योंकि बहुत ऐसा होता है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करोगे तो आपको 10 साल लगेंगे, और आप स्लोली स्लोली सीखोगे, चीज़ों को एक एक पॉइंट को बारीकी से समझोगे तो आप 3 साल 5 साल में भी सीख सकते हो अच्छे से। आफ्टर मिटिगेट ऑर्डर फ्लो वी हैव टू चेक लोअर टाइम फ्रेम और वी कैन डायरेक्ट एंट्री। देखो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट होने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, और चाहे तो लोअर टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लोअर टाइम फ्रेम में चाहिए कंफर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेम टाइम फ्रेम में डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो, बट ये है कि उसमें रिस्क और थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, लाइक
लोअर टाइम फ्रेम हम क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं ताकि हमें कुछ एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाए जहां से हम बाय सेल करें, और दूसरा ये है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इंक्रीज हो जाए बस। अदरवाइज कोई उसका यूज नहीं है। मेनली अगर स्ट्रक्चर आपका बेरिस या बुलिस है, हायर टाइम फ्रेम में इंडस्ट्रीमेंट लिया और किसी पीवाई पे टैप किया है एज पर योर प्लान, तो आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो। हायर टाइम फ्रेम 4 आवर। ओके, लोअर टाइम फ्रेम H1 या M30। अगर आपका 4 आवर हायर टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा। थैंक यू, थैंक यू। हायर टाइम फ्रेम, आईडीएम हाई टाइम फ्रेम पे होता है लोअर टाइम फ्रेम। सर आपको पहले हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट लेना है, उसके बाद जब आप लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लोगे तब आपको लोअर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट देखना है, अदरवाइज नहीं। लेने दोने होंगे इंड्यूसमेंट, तभी आपका सेटअप बनेगा फॉर बाय एंड सेल। सर हायर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो जब बड़ा होता है तो 3 4 बाद रिएक्शन मिलता है, तो समझ नहीं आता कौन से लें। देखो, जब भी आपके पास में एक बड़ा ऑर्डर फ्लो है, राइट, और जब भी आपके पास में एक बड़ा ऑर्डर फ्लो है उसके बाद में वहाँ पे मल्टीपल लाइक लोअर, मैं आपकी दिखा देता हूँ। मार्केट के स्ट्रक्चर आपका किस डायरेक्शन में है, राइट, फॉर एग्जांपल बेरिस डायरेक्शन है, और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट पुश किया, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए और फिर हम सेल करेंगे, राइट। बट आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो क्या है, ये है द लास्ट सेलिंग बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल। बट लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप सेम टाइम फ्रेम में, जैसे ये आपका 50 मिनट का होगा, जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको रिफाइनमेंट दिखेंगे, लाइक रिफाइनमेंट ऑर्डर फ्लो जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड में भी हो सकता है टॉप पे हो। 2 या 3 या 4 कितने भी ऑर्डर फ्लो हो सकते हैं रिफाइनमेंट में। अब समझ नहीं आता कि ये कौन से पेले हैं, ये एक चीज होती है। दूसरी चीज ये कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हायर टाइम फ्रेम पे टैप हो गया और बार बार प्राइस यहाँ पे क्यों आ रहा है, लाइक यहाँ पे स्मॉल रिएक्शन दिया बट उसके बाद अगेन ऊपर गया फिर नीचे आया, बट आप यहाँ पे भी सेल कर रहे हो, स्टॉप लॉस के अबव रख रहे हो, या फिर यहाँ पे सेल कर रहे हो स्टॉप लॉस के अबव, बट मार्केट वो और ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आया एक्चुअल मूवमेंट, और फिर मार्केट नीचे ड्रॉप कर गया एज पर योर प्लान, बट आपका क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हो गया, या फिर आप ब्रेक इवन हो गए, या आप एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो उस केसेस में ये होता है कि आप पहले तो रिफाइनमेंट करो, ऑर्डर फ्लो को मार्किंग करो, जैसे यहाँ पे हो गया, या फिर यहाँ पे हो गया, और या फिर यहाँ पे हो गया, राइट। अब दोनों केसेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो का जो रिफाइनमेंट है उसको मार्किंग करना है, और जब वो आप मार्किंग कर लोगे उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर का वेट करो। जैसे यहाँ पे पहले अटेम्प्ट में टैप किया फॉर एग्जांपल, तो पहले अटेम्प्ट में टैप होने के बाद में यहाँ से स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से शिफ्ट होना जरूरी है, तब आप सेल कर पाओगे। ये आपका प्रीवियस हाई स्वीप करा लिक्विडिटी, ये आपका पुल बैक हो गया मिटिगेशन, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो फॉर सेल के लिए, राइट। ये सिंपल तरीका है, और यही चीज आपकी चाहे यहाँ पे अप्लाई हो या फिर यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, हर एक जगह होगी। अगर पहले रिएक्शन पहले पीआई पे नहीं मिलता तो दूसरे का मिटिगेशन का वेट करो, थर्ड का मिटिगेशन का वेट करो, और उसके बाद इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो तभी आप सेल करो। ये सिंपल तरीका है, इसमें और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इसमें करोगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। एसयूवी में नेक्स्ट कैंडल में बॉडी मिटिगेट करने के हम वीक को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। देखो एसयूवी को अब ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो तो एसयूवी की ज़रूरत नहीं है। प्लीज मेक ए वीडियो ऑन साइकोलॉजी इशू, वी नीड टू नो योर आइडिया। देखो साइकोलॉजी का क्या है, देखो सबको पता है मेन फेलियर कहाँ पे हो रहा है और क्या है उसका सॉल्यूशन है, वो सबको पता है। इमोशन, माइंडसेट, साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद से डेवलप करना होती है, किसी के कहने या सुनने से नहीं होती। मैं कितना भी आपको कहूँ कि आपको ये करना है आप नहीं करोगे, आपको करना भी वही होगा जो आपको खुद अच्छा लगेगा। तो माइंडसेट, आपका जो साइकोलॉजी है वो कैसे डिस्टर्ब होता है, वो आपके खुद के डिसीजन से होता है। आप डिसीजन लेना जब सही डिसीजन सही टाइम पे लोगे तभी होगा। आपके गलत डिसीजन भी होंगे, आप उस चीज़ को लर्न करो, राइट, तभी जाकर के वो चीज़ें धीरे धीरे करके सुधार आएंगी। आपने कोई एक फिक्स सेटअप बनाओ अपना, ये प्लान बनेगा, स्ट्रक्चर बोले से या बेरे से यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेगा, या फिर मेरा ऑर्डर फ्लो यहाँ पे
यही चीज़ अगर सेम रिपीट मुझे सेटअप मिलेगा तभी मैं बाय सेल करूंगा। आप हर एक मूवमेंट को ट्राई करोगे बाय या सेल करने का तो बात नहीं बनेगी। समटाइम आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट मिस हो गए, बट आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं थे, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। समटाइम क्या होगा, मार्केट ने आपने एंट्री ली, आपका 2 आवर या 3 आवर का सेटअप था, जो भी आपने प्लान किया था आपके टारगेट के आसपास से होकर के मार्केट ब्रेक इवन कर गया या फिर स्टॉप लॉस कर गया, ठीक है। बट आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट है और आपका इसमें होने ही वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्ट्रेटेजी से करोगे ट्रेड और आपका हर बार प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको सिंपली प्रोबेबिलिटी में सोचना है, बाय और सेल। जब भी आप प्लेस करोगे एनी ऑर्डर तो आपको ये सोचना है कि हमने यहाँ पे बाय का एग्जीक्यूट किया तो आपका जो नेक्स्ट प्लान होगा वो क्या होगा। लाइक अगर मेरा सेटअप फेल हो गया तो इसकी जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो किधर होगी, अगर मार्केट इधर करा तो मुझे कहाँ बाय करना कहाँ सेल करना है, नेक्स्ट जो सेटअप बनेगा, या फिर मेरा स्टॉप लॉस होगा उसके बाद क्या करना है। तो ये सब चीज़ें पहले डिसाइड करनी होगी, आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा। ये चीज़ें पहले डिसाइड करनी होती है, क्योंकि जब ट्रेड रनिंग में होती है उस टाइम दिमाग आपका काम नहीं करने वाला है। सम टाइम आपके टारगेट के आसपास से ट्रेड वापस आएंगी और आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं, और आपको मेन चीज़ ये है कि फोमो में एंट्री बिल्कुल ना लें। फोमो में एंट्री का सबसे बड़ा रीज़न ही होता है कि फेलियर का, कि बस सेटअप अच्छा बना, बड़ी कैंडल देखी, आपने बाय सेल कर लिया। सर क्रूड ऑयल नेचुरल में एसएमसी वर्क करता है, मैंने ट्राई नहीं किया, ना ही मैं ट्रेड करा उसमें, तो मुझे आइडिया नहीं है उसका, बट स्ट्रक्चर और पैटर्न सिमिलर बनते हैं तो आप कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। पहले आपको बैक टेस्ट करना होगा उसको, पहले सीखना होगा चीज़ों को अप्लाई करने से पहले, तभी आप उसमें करिएगा। किसी भी पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो, किसी भी मार्केट में कर रहे हो, उससे पहले उसको पहले सीखो, उसको अप्लाई करो, बैक टेस्ट करो, थोड़ा चीज़ों को एनालाइज करो। अगर लगता है कि हाँ चीज़ें सेम हैं और रहने वाली हैं तो आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं, एज पर माई प्लान दिस इज नॉट करेक्ट और मुझे यहाँ पे नहीं सेटअप फिक्स हो रहे हैं जैसे एक्सप्लेन किया है, तो आपको वहाँ पे छोड़ देना चाहिए। फंडेड अकाउंट के बारे में बताओ, उससे बेहतर है कि आप खुद के अकाउंट पे ट्रेड करो। द मेजॉरिटी ऑफ द फंडेड कंपनीज आर गोइंग टू लाइक शट डाउन, यू नो, कितनी सारी कंपनी शट डाउन हो चुकी हैं। फंडेड अकाउंट क्या है, एक बहुत बड़ा स्कैम है एक तरीके से। इसमें क्या होता है कि आपके पैसे लेके आपको चैलेंज दिया, और चैलेंज क्या होता है, 99% फेल ही हो रहे हैं। तो वो क्या है, आपके फंडेड से ही तो पैसे कमा रहे हैं, और जो ट्रेडिंग के लिए फंड दे रहे हैं वो डेमो अकाउंट है। तो ये क्या है कि बिजनेस है बहुत बड़ा, और इसके पीछे बहुत बड़ी मैथ है। आप कितना भी प्रॉफिट कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। वो फिर भी प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो ट्रेडर्स लूज करते हैं चैलेंज को, क्या उनका पैसा तो उनको मिल रहा है ना। टेल अस हाउ टू प्रॉफ चैलेंज इजी वे। देखो इजी कोई तरीका नहीं है, कोई भी इजी नहीं है। ट्रेडिंग सब में करनी पड़ेगी, सेम रिस्क लेना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हैं तो 2 अकाउंट ले लो, एक में बाय लगा दो, एक में सेल लगा दो, एक ट्रेड अकाउंट पास हो ही जाएगा, सिंपल है। सिर्फ पास ही करना है आपका मकसद, तो फिर इसी तरीके से हो जाएगा। सर मैं 15 मिनट और 1 मिनट पे काम करता हूँ, 4 आवर से भी हेल्प ले सकती है, 4 आवर ले सकते हो एक हाई टाइम फ्रेम नरेशन, मतलब एक बड़ा व्यू देखने के हिसाब से। ठीक है, अगर आप 15 पे काम करते हो अच्छी बात है, आप उसमें लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट के हिसाब से आप एंट्री बना सकते हो। 4 आवर टाइम फ्रेम एक बड़े टाइम फ्रेम को देख करके आप मार्किंग कर सकते हो अपने लेवल, यानी कि स्ट्रक्चर वगैरह। अरे यार व्हाट डू यू डू अबाउट 30% टैक्स। 30% टैक्स तो देखो, क्रिप्टो में अगर आप करोगे लाइक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, तो उसके प्रॉफिट पे तो देना होगा 30%। आई ऑल्सो पेड माई टैक्स ऑन माई फ्यू क्रिप्टो। आप मेंटरशिप देते हो? मेंटरशिप 1 to 1 नहीं देता हूँ मैं फिलहाल, और समटाइम आई ओपन फ्यू स्लॉट फॉर 1 to 1 सेशन, बट आई ऑफर कम्युनिटी, ओके, जहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियोस, कोर्स, ई बुक और वीकली वेबिनार, बैक टेस्टिंग, क्वेश्चन आंसर सब कुछ रहता है, एक कम्युनिटी है, वो रहता है मेरे साइड से।
इंटरडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम, इंटरडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कोई ऐसा बेस्ट नहीं है, डिपेंड करता है आप किस में ट्रेड करते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो 15 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। क्या चौक के टाइम ब्रेकर ब्लॉक बनता है तो उसमें ट्रेड ले सकते हैं? कभी ट्राई नहीं किया, उसके बारे में आइडिया नहीं है। और अभी मैं चौक पॉस भी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर और इंड्यूसमेंट उस पर वर्क कर रहा हूँ। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करोगे उतना ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है। जितना चीज़ें ऐड करोगे एसएमसी में उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि इस एसएमसी में लॉट ऑफ टाइप की लिक्विडिटी है, आप उन पे करोगे तो दिक्कत आएगी। बट सिंपल चीज़ों को आप जितना करोगे, आप ट्रेड के डिसीजन है वो जल्दी ले पाओगे, बेटर ले पाओगे। ट्रेड का डिसीजन लेना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर फंडेड अकाउंट में, फंडेड अकाउंट वीज़ा कार्ड से ले सकते हैं और विड्रॉल बैंक में ले सकते हैं? पता नहीं, कभी ट्राई नहीं किया तो इसके बारे में आइडिया नहीं है। और बैंक्स में ट्रेडिंग का पैसा लाइक फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो का लेना, ठीक है, आप डायरेक्ट ले रहे हो बिना किसी उसके तो वो ठीक नहीं है। अगर आप ले रहे हो तो प्रॉपर उसका या तो फिर आप आईटीआर फिल करो, लाइक 30% टैक्स अगर आप प्रॉफिट करते हो। और डायरेक्ट बैंक में लेना तो वो उतना सेफ नहीं है। बेटर रहेगा आप क्रिप्टो से अगर डिपॉजिट कर रहे हो क्रिप्टो में विड्रॉल लो। अगर आप उसको सेल कर रहे हो अपने बैंक में वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसका कुछ अगर पार्ट बनता है टैक्स में तो आप पे करो उसको, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेक्स इज अ हलाल। देखो फॉरेक्स हलाल हराम का ये सीन है, जिन लोगों से ट्रेडिंग में कुछ नहीं हो पाए लाइक इन अ फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, ट्रेडिंग में नहीं हो पाए या फिर लूज कर जाएं या फिर कुछ हो नहीं पा रहा है, उनके लिए आराम हो जाती है। जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं सब कुछ ठीक है तरीके से काम कर रहे हैं, उनके लिए हलाल है। तो ये बहुत कॉमन साइकोलॉजी है, माइंडसेट लोगों का रहता है एक अपना ना करने का, लाइक आपसे नहीं हुआ तो आपने कर दिया कि भाई ये इसलिए गलत है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आपसे नहीं हुई, आप उस चीज़ को नहीं बोलोगे। अगर आप तरीके से करोगे कोई ऐसी चीज़ नहीं है भाई। देखो जमाना चेंज हुआ है, पहले क्या था आज क्या है, आप उसके हिसाब से नहीं कर सकते। चीज़ें डिजिटलाइज हुई हैं, चीज़ें चेंज हुई हैं तो मेथड चेंज हुए हैं। मार्केट्स पहले भी थी आज भी हैं, पहले फिजिकल होती थी आज डिजिटल है वर्चुअल हैं। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट हो रही हैं। बस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिंपल ये है कि स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो। बहुत सिंपल यूज़ करता हूँ मैं, स्ट्रक्चर देखता हूँ, ट्रेंड का डायरेक्शन, इंड्यूसमेंट देखता हूँ, बस सिंपल, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने, सिंपल। ठीक है, तो अभी इस वेबिनार को फिनिश करते हैं और जिन लोगों ने भी लेट अटेंड किया है वो इसको बाद में देख सकते हैं। और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वेबिनार है, आपको ज़रूर देखना चाहिए जिन लोगों ने भी लेट अटेंड किया है। और इसको आप चाहें तो मल्टीपल टाइम भी देख सकते हो, 1 से 2 बार भी, क्योंकि इसमें जो आपका हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम एक्सप्लेनेशन किया है वो काफ़ी डीप में किया है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी आपके कवर किए हैं इसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।